हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि किस हिसाब से हम सीएसएस में टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, बैकग्राउंड कलर किस हिसाब से होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इधर आई बटन में आपको शो हो जाएगा, आप देख सकते हो उस वीडियो को जाके। तो हमने लास्ट वीडियो में 30 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं फिर से स्टेप पे। और यहाँ पे हम न्यू रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, हम दोबारा आ चुके हैं। 30 स्टेप्स हो चुके हैं इसमें। ओके, 91 स्टेप्स है इसमें। सीरियसली लाइक पिछले में 69 थे, इसमें 90, तो स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, मेहनत बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार हमने 30 स्टेप्स कंप्लीट कर ली। सो इजंट इट एक्साइटिंग। अब हमें 31 स्टेप्स करना है। तो स्प्रिंट के लिए टाइमर वापस मैंने लगा चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं एंड या स्टार्टेड। ओके, 31 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टेप 31, starting below the existing coffee price pair, add the following coffee and price using article element with the two nested p। ठीक है। ओके, जैसे हमने ये दोनों प्राइस लाइक फ्लेवर और उसकी प्राइसिंग डाली, हमें यहाँ पे और डालने हैं एलिमेंट्स विद द as before the first p element text should contain the coffee flavor and second p element text should contain the pricing। ठीक है। तो जो फर्स्ट p एलिमेंट है उसमें ये कॉफ़ी फ्लेवर आने चाहिए, जिस हिसाब से हम ये कर चुके हैं उसी, और सेकंड स्टेप में प्राइसिंग आनी चाहिए। तो हम कर लेते हैं। p टैग, इसमें मैं एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा अभी, Ctrl+C। ओके, 8 टाइम यूज़ होगा ना। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब हम प्राइस और डायरेक्ट लिखते हैं। CARAMEL कैरामेल, MACCHIATO कैरामेल मचीटो। अगर मैंने नाम गलत बोला हो तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि भाई मैं आई हैवंट ड्रिंक दिस। नहीं, कभी कभी कॉफ़ी तो पी लेता हूँ, लेकिन लाइक ये वाली नहीं पी है। पंपकिन स्पाइस, इसका प्राइसिंग है 3.50। हेज़लनट, ये नट ओके, 400। एंड नेक्स्ट नेम आ जाता है हमारा कौन सा? मोचा। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जैसे ही मैं ये टाइपिंग करते जा रहा हूँ, ये जो साइज़ है इसका भी बढ़ते जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो डिव एलिमेंट की जो हाइट है वो उसके अंदर के एलिमेंट्स के हिसाब से डिपेंड हो रही है, क्योंकि हमने इसको सेट नहीं किया है पर्टिकुलर कि इतनी हाइट होनी चाहिए। सो दैट्स वाई। ओके, हमने इस दोनों को साथ में लिख देना। Ctrl+X। लेट्स सी अब हमारा टेस्ट पास हुआ नहीं हुआ। ओके, सॉरी योर कोड डज नॉट पास, कीप ट्राइंग। यू शुड हैव 5 आर्टिकल एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स ना। 5 तो आ गए। मैंने कहीं पे प्राइसिंग में गलती की है, स्पेलिंग में। फ्रेंच वनीला आ गया $3। ओके, कैरामेल, CARAMEL, MACCHIATO 3.75। नेक्स्ट आ जाता है पम्पकिन स्पाइस, PUMPKIN SPIC 3.50। HAZELNUT 4.00। मोचा 4.50। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? लेट्स सी। आपके स्टार्टिंग बिलो द एग्जिस्टिंग कॉफ़ी और प्राइस पेयर, स्टार्ट करना है इसके नीचे से। ऐड द फॉलोइंग कॉफ़ी एंड प्राइजेस यूजिंग आर्टिकल एलिमेंट्स विद द टू नेस्टेड पी। ठीक है, तो टू नेस्टेड पी से हमने किया तो सही। इनसाइड ईच, ओके, मे बी दे आर सेइंग हमें, वेट, इफ आई एम राइट और रॉन्ग, लेट्स सी। हमें एक और आर्टिकल यूज़ करना है। ARTICLE, रुको, अभी आपको थोड़ा सा गंदा कोड लग रहा होगा। 1 मिनट, मैं अभी इसको साफ कर देता हूँ।
ओके 5 आर्टिकल एलिमेंट होने चाहिए, मतलब मैं सही सोच रहा था। सो ये जो पी एलिमेंट और ये है कंट्रोल एक्स, इनको आना था इसके अंडर। फिर ये जो ये एलिमेंट्स है कंट्रोल एक्स, इनको आना था इनके अंदर। फिर ये जो ये एलिमेंट है इनको आना था इनके अंदर। और ये जो लास्ट कहाँ गया, मोचा है कंट्रोल एक्स, इनको आना था इसके अंदर। सो हमें 5 आर्टिकल एलिमेंट्स चाहिए थे, हमें एक ही आर्टिकल के अंदर नहीं डालना था। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स चेक द कोड। टेस्ट पास हो चुका है तो हमने सीख लिया, राइट। स्टेप 32, द फ्लेवर एंड प्राइजेस आर करंटली स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। जो अभी फ्लेवर और प्राइजेस है एक दूसरे के ऊपर ऊपर नीचे, ठीक है। सो सेंटर्ड विद इन देयर रिस्पेक्टिव पी एलिमेंट, जो कि सेंटर है अपने पी एलिमेंट्स के बीच में। इट वुड बी नाइस इफ द फ्लेवर वॉज ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्राइजेस ऑन द राइट साइड। सो यहाँ पे मेन्यू आ गए, यहाँ पे आपका प्राइजेस आ गए। एड द क्लास नेम फ्लेवर टू द पी टैग, FLAVOR, ठीक है। सो ओके सॉरी, क्लास नेम ना, मैं भूल गया, क्लास इक्वल क्वेश्चन मार्क FLAVOR। सो चेक योर कोड। टेस्ट पास हो गया। अब नेक्स्ट में प्राइस डालने बोलेंगे और क्या। अच्छा नहीं, अभी पहले उसको अलाइन करने बोलेंगे ना। सो हमने कैसे यूज़ करते हैं क्लास को, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कौन सा लाइक पंक्चुएशन, ओके पंक्चुएशन का मैंने डायरेक्टली बोल दिया। कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, राइट, फुल स्टॉप। सो फुल स्टॉप फ्लेवर, उसको एंटर, टेक्स्ट अलाइन डैश LALIGN, उसको करना है लेफ्ट। ओके नाउ इट्स लुकिंग गुड, और टेस्ट पास हो चुका है हमारा। सो नेक्स्ट आ गया, अरे रे रे रे, नेक्स्ट यू वांट टू अलाइन द प्राइस टू द राइट। आप प्राइस को अब राइट करना है, तो अभी हमें पी टैग को क्लास नेम देना है CLASS इक्वल टू दिस PRICE। अब नेक्स्ट में हम डालेंगे, उसमें प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, टेक्स्ट अलाइन करेंगे, जिसको राइट साइड करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने बोल दिया और उन्होंने करके इंस्ट्रक्शन दिए हुए। सो प्राइस कर दिया हमने, और हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट ALIGN RIGST, और रेट चलेगा राइट साइड। लेकिन देख रहे हो कैसे अभी भी एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे है। चेक योर कोड, ओके, सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। दैट इज काइंड ऑफ व्हाट यू वांट। ये इस तरह का हमें कुछ चाहिए था। नाउ इट वुड बी नाइस इफ द फ्लेवर एंड प्राइजेस वर ऑन द सेम लाइन। जैसे कि मैंने बोला कि अगर एक दूसरे सामने होते तो अच्छा लगता है। ये ऐसे है, ऊपर लेफ्ट साइड तो हो गया, लेकिन ऊपर नीचे आ गए फिर भी। सो पी एलिमेंट्स आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। लेकिन जो पी एलिमेंट्स होते हैं वो तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। ब्लॉक लेवल में क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, इस हिसाब से, ठीक है। सो इन लाइन क्या होता है, एक के इधर से उसके बाजू उसके बाजू उसके बाजू में। सो पी एलिमेंट्स आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, सो दे टेक अप द इंटायर विड्थ ऑफ देयर पेरेंट। क्योंकि पी एलिमेंट जो होते हैं ब्लॉक लेवल होते हैं, वो पूरा विड्थ इतना यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। To get them on the same line, you need to apply some styling to the P element. कुछ P element में हमें styling apply करनी पड़ेगी, so they behave, ताकि वो इनलाइन एलिमेंट की तरह ज़्यादा बिहेव करे, ना कि ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, ऐड अ क्लास एट्रीब्यूट विद द वैल्यू आइटम। एक क्लास एट्रीब्यूट डालो जिसकी वैल्यू होगी आइटम टू द फर्स्ट आर्टिकल एलिमेंट। ओके, फर्स्ट आर्टिकल एलिमेंट में हमने एक क्लास एट्रीब्यूट डालना है जिसका वैल्यू रहेगी आइटम अंडर द कॉफी हेडिंग, ठीक है। तो हम डाल चुके हैं, टेस्ट पास हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 37, द पी एलिमेंट आर नेस्टेड इन द आर्टिकल। जो पी एलिमेंट है वो तो नेस्टेड है आर्टिकल के अंदर। एट्रीब्यूट ऑफ द आइटम, यू कैन with the class attribute of item you can style all the p element nested anywhere in elements with a class named item like this। ओके अब आप क्या बोलते हैं, किसी भी पी टैग को जो कि उस आर्टिकल एलिमेंट में आर्टिकल एलिमेंट के अंदर है, जिसका जो हमने क्लास नेम रखा था, क्या रखा था, आइटम। सो हम उसको टारगेट कैसे कर सकते हैं, पहले क्लास नेम आ जाएगा, उसके अंदर का जो पी टैग जिसको हमने टारगेट करना है, और फिर ये आ जाएगा इस हिसाब से कर्ली ब्रैकेट्स। यूजिंग द अबव सेलेक्टर ऐड अ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो हमने ये अबव सेलेक्टर को लिख लिया, ठीक है। अबव सेलेक्टर हम डाल चुके हैं। प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है, डिस्प्ले। फिर उसके बाद क्या आएगा,
कॉलन, फिर वैल्यू क्या आनी है, इनलाइन ब्लॉक। ओके, अब आप एक चीज देखा, ये एक लाइन में तो आ गए, लेकिन अभी भी अब ये अलग अलग नहीं है, दोनों इकट्ठे आके एक साइड हो गए हैं, ठीक है। सो लेट्स सी अब उसको कैसे इंप्रूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। दैट्स क्लोजर बट द प्राइस डिडंट स्टे ओवर ऑन द राइट। ये पास मतलब जो हम चाहते थे वैसा तो हो गया, लेकिन फिर भी प्राइस राइट में नहीं गया। दिस इज बिकॉज इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट ओनली टेक अप द विड्थ ऑफ द कंटेंट। ये इसलिए कि होता है क्योंकि जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ उतना ही विड्थ लेते हैं जितना, दिस इज बिकॉज इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट ओनली टेक अप द विड्थ ऑफ द कंटेंट, जितना उनका कंटेंट होगा उतना ही विड्थ लेंगे, ठीक है। सो टू स्प्रेड देम आउट एड अ विड्थ प्रॉपर्टी टू द फ्लेवर। ओके, ताकि हम इसको कर सके कि ये पूरा ले विड्थ, मतलब कि ये दोनों अलग लगाए, हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं प्रॉपर्टी विड्थ, जिसको हम परसेंट के साथ कर देते हैं विड्थ 50%। सो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे भी हमने वही करना है, प्राइसिंग में भी विड्थ 50%। ओके, तो ओके फिर से कोई गड़बड़ हुई है, अब देखते हैं कि ये टेस्ट पास होता नहीं। ओके, टेस्ट तो पास हो गया भाई। वेल दैट डिड नॉट वर्क, पर ये तो काम नहीं किया। फिर भी जो हम चाहते हैं वो अभी भी नहीं बना, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ आए, एक लाइन में आए, लेकिन दूर दूर आए। सो वेल दैट डिड नॉट वर्क स्टाइलिंग द पी एलिमेंट्स एज इनलाइन ब्लॉक एंड प्लेसिंग देम ऑन अ सेपरेट लाइन्स इन द कोड क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा स्पेस। जैसा कि हमने क्या बोलते हैं स्टाइल किया पी एलिमेंट्स को इनलाइन ब्लॉक, सो उनमें वो फिर से सेपरेट लाइंस में आ गए, क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट पी एलिमेंट कॉजिंग द सेकेंड वन टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन। वन वे टू फिक्स दिस इज टू मेक ईच पी एलिमेंट विथ अ लिटल लेस देन 50%। एक तरीका तो ये है कि हम 50% से कम विथ दें, क्योंकि जब हमने 50% ली ना, तो जो उसकी रेस्ट वाली स्पेस थी उसको नेक्स्ट में मूव करने उसने बोल दिया। चेंज द विथ वैल्यू टू 49। लेट्स सी 49 पे काम करता है नहीं। ओके, काम कर गया। सो ओके, लेकिन हमें दोनों में 49 करना है ना, 49, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी आ गया, आपने देखा। ओके, टेस्ट पास हो चुका है। दैट वर्कड बट देयर इज स्टिल अ लिटिल स्पेस। उसने काम तो किया, बट ये जो राइट में है स्टिल थोड़ी सी स्पेस है ऑन द प्राइस, राइट ऑफ द प्राइस। यू कुड कीप ट्राइंग वेरियस परसेंटेजेस फॉर द विड्थ। आप ट्राई करते रह सकते हो अलग अलग परसेंटेजेस। इंस्टेड यूज द बैक स्पेस की ऑन योर कीबोर्ड टू मूव द एलिमेंट। इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या बोलते हैं, इंस्टेड यूज द बैक स्पेस की ऑन योर कीबोर्ड। बैक स्पेस कीबोर्ड को दबाने के बजाय टू मूव द पी एलिमेंट विद इन द क्लास प्राइस, ताकि आप क्लास प्राइस में मूव कर सको नेक्स्ट टू द पी एलिमेंट विद द क्लास फ्लेवर, so that they are on the same line in the editor. Make sure there is no space between them. ओके, इन्होंने क्या बोला है अभी, यू कुड कीप, आप डिफरेंट परसेंटेजेस ट्राई करते रह सकते हो। इंस्टेड इसके बजाय यूज द बैक स्पेस की ऑन योर कीबोर्ड। ओके, हमें पढ़ना भी ध्यान से पड़ता है। इसके बजाय एक बैक स्पेस की यूज करो ऑन योर कीबोर्ड टू मूव द पी एलिमेंट विद द क्लास प्राइस। ओके, ये जो उस एलिमेंट को बैक स्पेस करो। ओके, इससे काम तो नहीं हुआ। वेट, नेक्स्ट टू द पी एलिमेंट विद द क्लास फ्लेवर। ओके, हमें दोनों को शायद साथ में रखने बोल रहे हो। ओके, लेट्स सी, टेस्ट पास हो गया, कांग्रेचुलेशन इक्वल पॉलिसी। ओके, इसके बजाय हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डायरेक्ट पी एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन में लेने के बजाय उसके साथ में ही लिख दिया। Now go ahead and change both the flavor and price के width to 50%। अब फिर से जाके 50% कर दो। So let's do it। ओके, अब ठीक हो गया। तो ऐसा क्या था कि उस समय काम नहीं किया और अब काम किया, गेस कर सकते हो। सो एक्चुअली हुआ क्या, जब हमने उसको सेपरेट लाइन में रखा था ना, वो एक सेपरेट एलिमेंट की तरह वर्क कर था। दोनों को हमने इनलाइन ब्लॉक बोल तो दिया, लेकिन हमने दोनों को एक लाइन में नहीं लिखा था, तो इसीलिए हमने दोनों को बराबर लाइन में एक ही लाइन में कर दिया। और इससे जो एंटर जो हमने दबाया था ना, तो वो एक एंटर भी एक स्पेस ले रहा था, तो वो जो स्पेस है हमने बिल्कुल कम कर दी उसकी वजह से। सो अब चेक कर लेते हैं कोड काम कर रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 42। नाउ दैट यू नो इट
वर्क्स। अब आपको पता चल गया कि ये काम करता है, तो बस यही चीज़ सब में कर दो। सो इन्होंने अब बोल दिया है तो हमें करना पड़ेगा। सो लेट्स ऐड द सेम क्लास आइटम टू एवरी एलिमेंट, ITEM। ठीक है, तो फास्टर वे क्या रहेगा? यस राइट, जब सेम कोड होता है तो कॉपी पेस्ट करना इज द बेस्ट थिंग। ओके, लेकिन अभी भी काम नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने इसमें आइटम तो डाल दिया, अभी थोड़ा सा हो गया लेकिन थोड़ा सा नहीं हुआ। वजह कोई जल्दी बताओ, नेक्स्ट स्टेप आने से पहले। ओके, स्टेप आ चुका है, टाइम खत्म, क्योंकि हमने पी टैक्स में हमने क्लास नहीं डाली है, तो वो जो पी टैक्स को जो क्लास में स्टाइलिंग हो रही थी वो एक्चुअली यहाँ पे हो नहीं रही है। सो हमें अब पी एलिमेंट्स में सेम लाइन डालनी। नेक्स्ट, पोजिशन द अदर पी एलिमेंट टू बी ऑन द सेम लाइन। ओके, अब सभी को पी को वापस सेम लाइन में कर देते हैं। इनलाइन ब्लॉक बोल रहे हैं तो इनलाइन होना भी चाहिए ना। ओके, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा ना, मैंने रीज़न तो पहले ही दे दिया आपको। अब ये लोग असल लेट बताएंगे। ओके, हमारा ये स्टेप हो चुका है, हमने दोनों को लाइन कर दिया। अब सब में क्लास डाल दो। हाँ, मेरे को पता ही था तुमने यही बोलना है। सो लेट्स ट्राई इट। CLASS इक्वल क्वेश्चन मार्क FLAVOR। ठीक है, हम फास्ट कम करेंगे, लेकिन फास्ट के चक्कर में ना कॉपी पेस्ट में कभी कभी करते करते आप गलत जगह पे कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपका कोड कहीं से कुछ और बन जाएगा। सो अब इसमें सेकंड क्लास क्या ऐड करनी है? प्राइस, CLASS इक्वल PRICE। देख सकते हो यहाँ पे ये सेंटर में नेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी आ गया। ओके, ये आया क्यों नहीं रही? अच्छा, अभी मैंने टेस्ट रन नहीं किया ना, नहीं होना तो चाहिए। लेट्स सी क्या गड़बड़ है हमारी। बता सकता क्या गड़बड़? मैंने क्या बोला था? कॉपी पेस्ट करते समय ध्यान रखना है। अरे ये तो एक एलिमेंट बन गया ना, पी क्लास इज नॉट एन एलिमेंट, स्पेस कौन डालेगा? पी क्लास इज नॉट एन एलिमेंट, स्पेस कौन डालेगा? सो अब ये काम कर रहा है। सो टेस्ट पास हो चुका है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बन ही गया है, लेकिन फिर भी 93 स्टेप, 90 कितने थे? 91। सो कुछ तो होगा। इफ़ यू मेक द विड्थ ऑफ द पेज प्रीव्यू स्मॉलर, अगर आप जो विड्थ जो है इस पेज प्रीव्यू की जगह इसको छोटा कर दोगे, यू विल नोटिस एट सम पॉइंट some of the text on the left starts wrapping around to the next line। ओके, ये पता किस तरह बोल रहे हैं? इस हिसाब से कि अगर विड्थ हम कम कर दिए तो इफ़ यू मेड द विड्थ ऑफ द पेज प्रीव्यू, ये जो प्रीव्यू का पेज है मैं दिखाता आपको कैसे। ये चीज़, ये देखो, देखा कैसे होने लगा? सो ये चीज़ you will notice at some point some of the text on the left starts wrapping। ये क्या होता है? ये रैप करना स्टार्ट हो गई। ये देखो, ये एक के ऊपर आ गया, ये रैप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, some of the text start wrapping around to the next line, नेक्स्ट लाइन में आने लगा। दिस इज बिकॉज द विड्थ ऑफ द पी एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड कैन ओनली टेक अप टू 50%। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो विड्थ है इन पी एलिमेंट्स की, ये कितना लेना है? सिर्फ 50%। सो सिंस यू नो द प्राइजेस ऑन द राइट हैव सिग्निफिकेंटली फ्यूअर करेक्टर, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो मतलब जो राइट में प्राइसिंग है इसमें फ्यूअर करेक्टर्स है, तो हम विड्थ को क्या कर देते हैं? जो इसकी विड्थ है फ्लेवर की, उसकी विड्थ को हम 75 कर देते हैं और इसकी विड्थ को 25%। तो फिर भी वो ओवरऑल 100 ही ले रहा है। ठीक है, 75 इसने ली, लाइक ये आगे 75, ये आगे 100, तो ये पूरी विड्थ होगी। सो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 75 और इसको कर देते हैं 25। तो ये फिर से हो गया। सो टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ओके, मैं वैसे चेक करना भूल गया, लेट्स चेक। ओके, लेकिन अभी भी अब बहुत दूर तक चले गया, राइट? सो ओके, हमारा कोड कहाँ पे है? स्टेप 46, यू विल कम बैक टू स्टाइलिंग द मेन्यू इन अ फ्यू स्टेप। ओके, अब हम स्टाइलिंग करने के लिए थोड़ी देर बाद आते हैं, बट फॉर नाउ गो अहेड एंड ऐड अ न्यू सेक्शन। ओके, अब याद है हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि हमें दो सेक्शन बनाने, एक कॉफ़ी से रिलेटेड और एक डिज़र्ट से रिलेटेड। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू ऐड द डिज़र्ट सेक्शन। चेक, सबमिट, पास हो चुका है टेस्ट। स्टेप 47, ऐड एन H2 एलिमेंट।
और आपने देख लिया ये मैंने कंप्लीट नहीं किए, तो मैं भी आप ही की तरह न्यू हूँ, ठीक है। सो मत सोचना कि मैं ऑलरेडी कर चुका। हाँ, मेरे को फिर अगर मैं न्यू हूँ तो मेरे को नॉलेज कैसे, क्योंकि ऑलरेडी मैं अलग से पढ़ रहा था भाई, फ्री कोड कैम्प में मेरा न्यू है। सो डेजर्ट आ गया है, आप देख सकते हो। सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। स्टेप 48। अब हमें वही चीज़ें जो हमने ऊपर के लिए की है वही चीज़ें रिपीट करने बोलेंगे, तो जल्दी जल्दी से करो, ठीक है। ऐड एन आर्टिकल टैग, ARTICLE। चलो एक रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले करता है। नहीं तो छोड़ो, रेस नहीं लगाते हैं, रेस बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, कुछ गड़बड़ होगी देखा, इसीलिए ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। अरे क्लास टैग तो डाल लो, पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं। सो क्लास टैग भी डालना है जिसका वैल्यू रहेगा आइटम। नाउ इट विल बी परफेक्ट फाइन। सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। सो नेक्स्ट चैलेंज गया या फॉर स्टेप 49। नेक्स्ट 2 P एलिमेंट्स इनसाइड योर आर्टिकल। अब 2 P एलिमेंट्स को डालो आर्टिकल्स के अंदर, जिसमें पहले की वैल्यू रहेगी डोनट जो कि एक डेजर्ट है, और दूसरे में रहेगी प्राइसिंग, क्योंकि प्राइसिंग तो हमें डालनी है, बेचना है सामान तो प्राइसिंग तो डालनी पड़ेगी। /P। ओके, सबमिट। टेस्ट पास हो चुका है, हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले की तरफ बन गया है। अब हमें वही चीज़ें स्टाइलिंग वो करने बोलेंगे रिपीट, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए डबल। फॉर द 2 एलिमेंट्स P you just added, add desert as the value of the first element। ओके, इसका फर्स्ट के क्लास में डेजर्ट वैल्यू डाल दो, DESSERT, और सेकंड P के क्लास में डाल दो CLASS, क्या डालो, प्राइस। अब आपको सेम ही स्टेप रिपीट कर रहे हो, तो लाइक मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है? कोई नहीं, आप देख के कर सकते हो कोडिंग। सो जहाँ पे मैं ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। समथिंग डज नॉट लुक राइट, अभी भी कुछ ठीक नहीं रखना ना। यू एडिट द करेक्ट क्लास एट्रीब्यूट वैल्यू टू द P एलिमेंट। आपने सही क्लास डाली एज इट्स टेक्स्ट, बट यू हैव नॉट डिफाइंड अ सेलेक्टर फॉर इट। जैसा कि बोला कि आपने सेलेक्टर तो डिफाइन ही नहीं किया, तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना क्या है, चालाकी 2 सेलेक्टर्स को हम कैसे डालते हैं। ओके, पहले फर्स्ट सेलेक्टर कॉमा, सेकंड सेलेक्टर, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी है। तो हमने खाली इसमें इतना सा मेहनत करना है कि इसको हमें ऐसे कर देना है। ओके, लेट्स सी। सिंस द फ्लेवर क्लास सेलेक्टर ऑलरेडी हैज द प्रॉपर्टी यू वांट, जस्ट ऐड द डेजर्ट, DESSERT। लेट्स सी। टेस्ट डिड नॉट पास। व्हाई डिड नॉट पास? एनीवन कैन गैस कर सकते हो? क्योंकि मैंने इसको क्लास नहीं बनाया, ये मैंने सिर्फ एलिमेंट जैसा शो हो रहा है। अगर बिना कोई सिलेक्टर टाइप नहीं होगा तो यहाँ पे इसको ये पता ही नहीं चलेगा कि है क्या, तो हमें बताना है कि ये क्लास है। नाउ इट विल वर्क फाइन। अब देखो यहाँ पे काम भी कर रहा है। ओके, मैं आपको इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको ऊपर कर देते हैं, या ठीक है। अब दिख रहा है ना, कंप्लीट। सो सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। यस, स्टेप 52। Below the desert, dessert. It's not desert, it's dessert. Below the dessert, you just add the rest of the desserts and price using the 3 more article. Okay, अब और आर्टिकल डाल दो, ठीक है। Best solution to do it fast. Control V, okay, Control V हो गया, Control V, पर आपको टाइप करना है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप भी Control V नहीं करोगे, क्योंकि आपको भी पास करने नहीं, मतलब ये नहीं, आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो टाइपिंग तो फास्ट करनी पड़ेगी ना। मेरी नॉर्मल स्पीड है 50 के अराउंड, और एक्यूरेसी मेरी 90 के करीब थी, या लास्ट टाइम 90 और 93, बट अभी मेरे को फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो हम प्राइसिंग भी चेंज कर लेते हैं, 2.75, Ctrl+C, यहाँ से स्पेस से टर्न दे देंगे, इसको खुद ही लिख लेते हैं, इतना तो खुद से कर सकते हैं। 3.00। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे ये गड़बड़ होगी, और यहाँ पे हमने नेक्स्ट में क्या है, ओके मैंने गड़बड़ कर दी। 2.75, इसलिए हमेशा कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। 3.00 और 2.50, ठीक है। सो लेट्स सी, टेस्ट पास हो चुका है, हमारे डेजर्ट भी आगे, कॉफ़ी भी आगे, अच्छा लग रहा है ना, या। सो स्टेप 53, यू कैन गिव योर मेन्यू सम स्पेसिस बिटवीन द कंटेंट एंड दिस साइड। आप देख रहे हैं कैसे साइड में लिख रहा है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, तो हम साइड में स्पेस दे सकते हैं।
एंड द साइड्स विद वेरियस पैडिंग प्रॉपर्टीज। पैडिंग प्रॉपर्टीज जैसे हमने मार्जिन के बारे में पढ़ा कि ये जो साइड का था ये मार्जिन था जब हमने सेट किया, लेकिन पैडिंग के ओके अब मैं पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस बताता हूँ। पैडिंग मार्जिन होता है एक्सटर्नल, मतलब मेरे बॉडी के जो साइड में मार्जिन है और साइड में जगह है उसको मार्जिन बोलेंगे, लेकिन मेरे बॉडी की जो इंटरनल स्पेस है मतलब अंदर की तरफ से होगी उसको पैडिंग बोलेगा। अभी हम देख भी लेते हैं, ठीक है। सो गिव द मेन्यू क्लास अ पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट विद कितना वैल्यू 20 पिक्सल। पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, PADDING। पैडिंग राइट RIGST 20 पिक्सल, ठीक है। तो हमारा देख सकते हो कि अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है देखने में, राइट। ऐसे पहले बिल्कुल चिपके हुए थे साइड से बॉर्डर से, तो कितना अजीब लग रहा था। सो टेस्ट पास हो चुका है। तो पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस फिर से पता चल गया। मार्जिन होता है किसी भी एलिमेंट, बॉडी, किसी भी चीज के एक्सटर्नल साइड मार्जिन, इंटरनल साइड पैडिंग, सिंपल सा डिफरेंस। ओके दैट लुक्स बेटर। नाउ ट्राई टू ऐड सेम 20 पिक्सल पैडिंग ऑन टॉप एंड बॉटम। ओके ऊपर लेकिन आप देख सकते हो बराबर स्पेसिंग नहीं है, तो बराबर स्पेसिंग होगी तो और भी अच्छा लगेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पैडिंग टॉप भी डाल देते हैं 20 पिक्सल। ओके पैडिंग बॉटम भी डाल देते हैं 20 पिक्सल। ओके सो हमारे देख सकते हो ऊपर भी पैडिंग आ गई, नीचे भी पैडिंग आ गई। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 55। सिंस ऑल फोर साइड्स ऑफ द मेन्यू हैव द सेम इंटरनल स्पेसिंग, क्योंकि हर एक पैडिंग साइड जो आपने की अभी उसमें बराबर स्पेसिंग यूज की 20 पिक्सल, तो क्या हम इसको आसान नहीं कर सकते? मतलब अगर हम जैसे कि हमने क्या किया था, एक ही बार बार एलिमेंट जैसे H1 को, H2 को, P एलिमेंट को अलग अलग दी थी, तो उसको हमने आसान कर दिया कि एक ही साथ सिलेक्टर टाइप्स लिख दिए जिसको हमने सिलेक्ट करना था कॉमा डाल के, और फिर उसी में एक ही बार प्रॉपर्टी लिखी, तो उससे हमारा काम आसान हो गया, हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़ा। तो क्या ये चीज़ इसी में हो सकती है? हाँ हो सकती है। तो हम सिर्फ यूज़ करते हैं एक वर्ड जिसको बोलते हैं पैडिंग, और उसमें सिर्फ हम डाल देंगे 20 पिक्सल 20 पिक्सल। ओके पैडिंग प्रॉपर्टी यूज अ सिंगल पैडिंग प्रॉपर्टी। ओके यहाँ पे ये सिंपल है तो सिंपल पैडिंग डाल दो आप, 20 पिक्सल हो गया। तो जो मैं करने जा रहा था वो एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस हो जाता है जब आप उसमें एक ही बार लिख के साइड्स कंट्रोल करना चाहो तो। सो ये तो पता चल गया आपको कि अगर सबकी साइड सेम है तो पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करने की जगह डायरेक्ट लिख दो पैडिंग 20 पिक्सल, वो ऑटोमेटिकली सब साइड्स में अप्लाई हो जाएगा। स्टेप 56, द करेंट विड्थ ऑफ द मेन्यू विल ऑलवेज टेक अप 80% ऑफ द बॉडी। जो करेंट जो मेन्यू का जो विड्थ है वो हमेशा 80% लेगा बॉडी का। ओनली अ वेरी वाइड स्क्रीन ऑन अ वेरी वाइड स्क्रीन द कॉफी एंड डेजर्ट अपेयर फार अपार्ट। तो अगर बहुत बड़ी स्क्रीन आ गई तो जैसे कि बड़ी स्क्रीन कर देते इसको, कितना दूर दूर हो गया है, राइट। सो यहाँ पे लिखा गया है ऑन अ वेरी वाइड स्क्रीन द कॉफी एंड डेजर्ट अपेयर फार अपार्ट फ्रॉम देयर प्राइसिंग। ये दोनों अपने प्राइसिंग से कितना दूर दूर दिख रहे हैं, राइट। सो एड अ मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी। तो मैक्स विड्थ एक प्रॉपर्टी होती है कि मैक्सिमम इतना ही जाएगा, उससे बड़ी स्क्रीन कितनी भी आ जाए वो भाई हमने बड़ा नहीं होना, ठीक है। सो मैक्स विड्थ इतनी है तो इतना ही जाएगा, इससे बड़ी स्क्रीन होगी तो इतना नहीं जाएगा, इतना ही रहेगा। सो कैसे होता है अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी डाल दी मैक्स विड्थ, जिसमें हमने उसके डाल दिया 500 पिक्सल, ठीक है। अब लेट्स सी इसको कहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक आया। अब देखो कितना बड़ा स्क्रीन हो जाए कोई टेंशन नहीं हमें, लेकिन जो मेन्यू रहेगा वो उसका एक मिनिमम साइज रहेगा, कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैक्स आ गई। तो इसमें एक मिनिमम विड्थ भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर में ही जाएंगे, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हो क्या होगा। तो टेक्स्ट पास हो चुका है, हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप 57, यू कैन चेंज द फॉन्ट फैमिली। ओके अब देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं। फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या कि कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। सो टू मेक इट लुक डिफरेंट फ्रॉम द डिफॉल्ट फॉन्ट ऑफ ए ब्राउजर, जो डिफॉल्ट फॉन्ट है उससे थोड़ा अलग दिखने के लिए ईच ब्राउजर हैज सम कॉमन फॉन्ट्स अवेलेबल टू इट। हर एक ब्राउजर में कुछ ऑलरेडी लोडेड फॉन्ट्स होते हैं जो कि ब्राउजर स्पेसिफिक हो सकते हैं। सो चेंज ऑल द टेक्स्ट इन योर बॉडी बाय एडिंग अ फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी विद इन द वैल्यू सेंसर। तो अपने बॉडी में एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड करो जिसका नाम क्या है, फॉन्ट फैमिली, और जिसकी वैल्यू क्या रहनी है
सैंस सेरिफ। अभी देखो, अच्छा लगा ना? ये वाला अच्छा लगा आपको, पुराना वाला अच्छा लगा? सो पर्सनली बोलूँ, मेरा ये वाला ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है फॉन्ट एज कम्पेयर टू सेरिफ की तरह। उसको सेरिफ हम बोलते हैं, इसको सेंस सेरिफ। सो ये वाला टेस्ट पास हो चुका है। आपने देखा कि फॉन्ट कैसे चेंज किया जा सकता है, और फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या होता है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सा फॉन्ट का स्टाइल है उसका। स्टेप 58, इट इज़ बिट बोरिंग फॉर ऑल द टेक्स्ट टू हैव सेम फॉन्ट। ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना, सभी में सेम फॉन्ट है। कितना अच्छा होता है, थोड़ा हेडिंग में डिफरेंट होता है, फिर टेक्स्ट में अलग होता है, प्राइसिंग में अलग होता है, या फिर लेकिन बिल्कुल भी अलग नहीं अच्छा लगता है कि हर एक फॉन्ट का आप अलग अलग कर दो, लेकिन फिर भी एक स्टाइलिंग होती है। सो यू कैन स्टिल हैव द मेजोरिटी ऑफ द टेक्स्ट सेंस सेरिफ। आप फिर भी चाह सकते हो कि ये जो मेजोरिटी, जो ज़्यादातर टेक्स्ट है वो सेंस सेरिफ ही रहे, एंड मेक जस्ट H1, जो सिर्फ H1 की है और H2 की एलिमेंट्स डिफरेंट यूजिंग अ डिफरेंट सेलेक्टर। सो इनको आप डिफरेंट कर सकते हो। ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं हम। सो स्टेप 58, इस बार ही 30 चैप्टर्स नहीं हुए ना, सो इट्स ओके। सो हम इसको स्टाइल कर देते हैं। ओके हमने क्या करना है, H1 और H2 को फॉन्ट फैमिली देनी है, कौन सी? इम्पैक्ट। यहाँ पे हमें दिया है IMPACT, और देखो चेंज हो गया, ये थोड़ा सा सेरिफ फॉन्ट में स्टाइल में आ जाएगा। ये देखो डिसाइड, और ये जो ये था हमारा जो कॉफ़ी के प्राइसिंग, कॉफ़ी फ्लेवर था उसकी प्राइसिंग थी, वो सब सेंस सेरिफ में। सो चेक द कोड, और हमारा पास हो चुका है। तो अब स्टेप 59 से हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं वो सब प्रैक्टिस नहीं किया है, इसको प्रैक्टिस भी करो, सिर्फ देखते ही ना रहो। ठीक है, थैंक यू।